कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। यही समझ कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे तुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। आगे बहुत कम दिया। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ती। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। मैखाना रिंद समझते हैं, जिसके चक्कर में दिल्ली सरकार उसके फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। ये लिखने के बाद मैं भी हंसा था। आदरणीय जोगी जी, ये हम सब कवियों के सबसे एक आदर्श कवि हैं। मैं भी लिखने के बाद दादा बहुत हंसा इसको, लेकिन फिर मैंने गंभीरता से सोचा, हम अपने परिवार में ही हैं, समझ लीजिए हम इस बड़े परिवार में हैं। ये कविताएं लिखता हूँ तो पहले अपने घर में सुनाता हूँ, छोटे परिवार में, फिर बड़े परिवार में आपके सुना। मैं लिखने के बाद हंसा, फिर सोचा इस मोबाइल ने कितना उम्र का लिहाज खत्म कर दिया है। 12 साल का बच्चा 40 से 45 से 50 साल की महिला की ऐसी वीडियो देख रहा है, ऐसी रीलें देख रहा है जो नहीं देखनी चाहिए। उसको ये भी नहीं पता कि वो उसकी माँ की उम्र की औरत है। 80 साल 70 साल 65 साल के बुजुर्ग 15 16 18 20 22 साल की लड़कियों की ऐसी अभद्र रीलें देख रहे हैं जो नहीं देखनी चाहिए, जबकि वो तो जानते नहीं कि हमारी नातन से भी छोटी है। ये उम्र का लिहाज खत्म कर दिया। तब मुझे कविता दी, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए, ना जाने उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लगाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। आखिर एक मिस कॉल में कविता ने टर्न ले लिया है। मेरे काव्य पाठ के आखिरी 2-3 अंतरे हैं। एक जिम्मेदार कवि होने के नाते ये सत्य घटना आपको सुना रहा हूँ। आपने भी पढ़ी सुनी होगी, लेकिन कहने की हिम्मत मैं करता हूँ। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में भाग गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। सच्चाई कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, या तो एक आदमी भी ताली मत बजाइएगा, और लगे कि इस कवि ने सच दिखाया है, सच कहा है, तो फिर एक हाथ की तालियां रोकिएगा मत।
आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ, समर्थन मांगता हूँ। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। अब उसको मैं अभी जबलपुर से आया हूँ, तो एक रिपोर्ट लिखवाता हूँ। मैं जिस स्कूल में गया था बताऊंगा मैं आपको व्यक्तिगत बात में। आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं अब भी रील बनाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं अब भी रील बनाती है। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। वो लड़की फिर अपने टैटू से पहचानी जाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। अब बाप क्या कहे, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। पूरी कविता में कविता की एक मात्र पंक्ति आशीष मंच का मांगता हूँ। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं।